आपने 40-45 साल अध्ययन करवाया है। जी 40-45 साल आपने स्कूलों में अध्ययन करवाया है। जी जी। तो क्या आप हमें ये बता पाएंगे कि आपकी जो स्कूल की जो पुस्तक होती है हिंदी आदि की, संस्कृत की, जी तो उसमें बच्चे शब्द प्रयोग होता था या बालक? दोनों ही देखा है। जैसे जो पाठ होते थे हिंदी की पुस्तकों प्राचीन में। प्राचीन समय में क्या देखा, अभी क्या देखा? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जो ये आधुनिक काल की जो शिक्षा पद्धति का साहित्य पुस्तक है, पुस्तक साहित्य नहीं, पुस्तकों में जो लेखक वो लिखते थे अपने कोई विद्यार्थियों के लिए, तो उसमें संबोधन के तौर पर लिखते थे बालकों, और कहीं कहीं पर बच्चों, दोनों ही प्रचलन में थे। लेकिन शास्त्र में, ग्रंथों में जो उनकी प्रतियां हैं, उनमें कहीं भी बच्चे शब्द प्रयोग नहीं है। इसलिए ही नहीं कह सकते, भी कह सकते हैं कि बच्चे का प्रयोग भी लिखने में होता है। ही नहीं कह सकते। ही नहीं कह सकते तो फिर ये कोई सार्वभौम तो हुआ नहीं। जब ही आता है तभी उसको सार्वभौम माना जाएगा। अब भी में तो सब कुछ है, कुछ भी हो। बोली की भाषा की तो कोई सीमाएं नहीं है, तमाम है संबोधन उनके लिए। अब उसमें मुस्लिम समाज में तो बिल्कुल बहुत ही भद्दा है, लौंडा लौंडिया। अब ये कितना सुनने में अजीब लगता है। और हमारे इसमें हिंदी, उसमें भाषा में तो प्रतिनिधित्व तो वत्स भी है, और पुत्र पुत्री भी है, बेटा बेटी भी है, सुत भी है, सुता भी है। और इस संबंधों के आधार पर तमाम उनके सब वो बनते हैं, पौत्र है, पौत्री है, और क्या कहते हैं आपकी दोहिता, दोहित्र, ये नाना के उसमें आते हैं, भानज भांजी। ये संबंधों के आधार पर तमाम संबोधन बनते हैं। संबोधन की बात, और चाहे वो लिखने में भी, तो ये देश काल परिस्थिति या उसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर इनके अनेक रूप हैं। इसलिए ही तो किसी के साथ फिर नहीं लग सकता, भी है बस। जी राधे राधे। जी राधे राधे। आपने दो बात बताई, एक जी तो ही नहीं लग सकता और दूसरा देश काल परिस्थिति। जी तो हमारी देश काल परिस्थिति सतयुग में नहीं बदली, त्रेता में नहीं बदली, द्वापर में नहीं बदली, तो कलिकाल में बदली। ये देश काल परिस्थिति का नियम सिर्फ कलिकाल पे लागू हुआ। ये जब से ये हमारी ये गुरुकुली शिक्षा समाप्त हुई और ये दूसरी अन्य भाषाओं की और इसका ये सब प्रवेश हुआ, मेघालय का कहो, और इधर ये मुगल काल की उर्दू भाषा का, इसका, इसके बहुत सारे शब्द हमारे इसमें हजम हो गए हैं। इसीलिए हमारे ब्रज की भाषा बोली चलो, के बारे में कहा जाता है पंचमिल महत्वपूर्ण खिचड़ी। महत्वपूर्ण बात यह है, कोई बात नहीं है, इतनी भूमिका जी चाहिए थी जी कि प्राय 1858 से पहले, और यह कह जी दीजिए ज्यादा देखेंगे तो 1834 से पहले जी। ये बच्चे प्रचलन में नहीं थे। हाँ बिल्कुल नहीं। नहीं था, है ना? जी तो अब बात आती है, कल शराब साहब का जो था कि भाई पुत्र के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा, क्या इसका विकल्प है क्या नहीं है। जी जी तो अपने यहाँ बच्चे वर्तमान में ज्यादा प्रचलन में क्यों आ गया है? जैसे आपने कहा, शराब साहब ने कहा बच्चे हुड़दंग कर रहे हैं या बच्चे ऐसे कर रहे हैं।
तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से संज्ञा उसके लक्षणों के अनुसार ही दी जाएगी। जी। अब हुड़दंगी को तो आप बालक कह नहीं सकते, ना। लेकिन जो खेल रहे हैं उन्हें आप बालक कह सकते हैं। जी। फर्क है ना दोनों में। हाँ, तो हुड़दंगी को तो शैतान कहते हैं ना। हाँ हाँ, एक माइक ऑफ करो, या तो चाहे आप करो या गुप्ता शराब साहब करे, डिस्टरबेंस हो रहा है। भाई इसमें क्या है, जैसे बच्चे हुड़दंग कर रहे हैं तो ये वाक्य सही हो गया, लेकिन बालक हुड़दंग कर रहे हैं ये गलत हो गया। और जैसे पुत्र बदमाशी कर रहा है, पुत्र शैतानी कर रहा है, ये सब गलत हो गए। तो इसका तात्पर्य क्या है? और कोई कहे साहब नहीं नहीं, बालक तो हुड़दंग के लिए होते हैं, या जो पुत्र है वो तो शैतानी के लिए ही होता है। तो ये मानसिकता और ये विचार गलत है। ये मानसिकता और ये विचार गलत है। आप अपने साहित्यों में, अपने जो प्राचीन जो शास्त्र है उनमें अनेकों ऐसे रेफरेंस पाएंगे जहां पर वर्णन आता है, चाहे उम्र अवस्था भले ही कितनी हो, उम्र अवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो गर्भ में हो, चाहे वो 6 महीने का हो। आप लोगों को किसी को याद हो तो हमने एक दृष्टांत सुनाया था षष्ठी बाईसा का, कि हम माता जी की स्तुति कर रहे हैं, समय है 3 बजे का प्रातःकालीन, और उसकी उम्र उस अवस्था जो रही है वो लगभग 2.25 2.5 वर्ष रही है। 2.25 2.5 के लगभग, या मुझे याद नहीं है कि आप लोग बताएंगे कितना समय हो गया उसको प्रश्न को। तो लगभग वो निर्माण कार्य के समय की सी बात थी, तो लगभग मेरे ख्याल से यही समय था, 2.5 वर्ष के आसपास उसकी अवस्था रही होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अब एक बात समझने की है, जिसको अक्षर बोध भी नहीं है, जिसे अक्षर बोध नहीं है, वो श्री माता जी की स्तुति हमारे से आगे आगे चल रही है उनकी, और जबकि वो निद्रा में भी है, वो निद्रा में भी है, मतलब हमारे बाजू में लेटी हुई है, नींद आ रही है उसको, लेकिन उसके बावजूद भी माता जी की हम स्तुति कर रहे हैं। जय जय गिरिवर, वो बोल दिए राज किशोरी। जी गुप्ता साहब। जी, उसके एक तो डीएनए में है वो, और नहीं डीएनए नहीं, के अलावा मैं बात कह रहा संस्कार हूँ, शरीर में चली गई है वो, इसलिए वो मामूल संभव नहीं हुआ। ऐसा जी। नहीं है कि उसने बहुत कभी सुना होगा इसको हमारे सामने, ऐसा ऐसा नहीं कि वो हम प्रार्थना में या मंदिर में रहते तो वो सुनी होगी उसने, लेकिन हम्म। और सुनी भी है तो क्या बात है, उसको तो नींद आ रही है ना, जी। उसको तो निद्रा आ रही है ना, देखा जाए तो। जी। और जी। गहरी निद्रा में है, ऐसा नहीं कि वो नींद नहीं आ रही उसको, जी। लेकिन पूरी की पूरी प्रार्थना उसमें एक भी अक्षर और एक भी उच्चारण और एक भी शब्द गलत नहीं बोला उसने। वाह। और जो हमने यहाँ पर उस दिन बताया भी था ये बात घटना, माता पिता से गलती क्या होती है जी। कि वो अपने जीवन में ये विचार नहीं करते हैं, और ये सोचते हैं अरे वो तो टिंगर है, जी। वो तो छोटो सो ही है, वो तो नींद में है, और वो अपने जीवन में मर्यादित आचरण नहीं कर पाते हैं। जी। और वो नहीं कर पाने से वो सब कुछ उसको ग्रहण जी। कर लेता है। उसमें तो बहुत बड़ी ताकत होती है, चुंबकीय शक्ति होती है।
इस तरह से हमारे प्राचीन ग्रंथों में, साहित्यों में, अब देखो प्रसिद्ध उदाहरण तो कई है, जिसमें से अभिमन्यु जी का भी है, गर्भ काल में क्या है सीखा हमने। तो हम बात ये कर रहे हैं कि पुत्र से क्या तात्पर्य है, पुत्र से तात्पर्य क्या है। पू से तात्पर्य है कि नरक, पतन और अधोगति। तो उत्तरय से तात्पर्य है त्राण, उससे उत्थान करने की शक्ति। 21 पीढ़ियों को अधोगति से बचा ले, उसे पुत्र कहते हैं। जी। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, उसे पुत्र कहते हैं। जी। पुत्रों पितरों से तादात्म्य संबंध बना ले, उसे पुत्र कहते हैं। जी। इस पे विधर्मियों ने पूरी रिसर्च की है। अच्छा। और रिसर्च करके ही कीड़ा डाला है, बॉयज, गर्ल्स, बच्चा, बच्ची। क्यों? देखो, शब्दों की शक्ति को हम लोग जानते हैं, वैसे अनुभव की बात आप नहीं मान देंगे, लेकिन जानते हैं। बिल्कुल है। आप कमरे के उस पार बैठे हैं, गुप्ता जी उस पार बैठे हैं, और हम जाजू जी इधर बैठे हैं। हम जाजू जी से कह रहे हैं, गुप्ता जी तो यार क्या खुशड़ आदमी है, सटिया गए बुढ़ापे में। जी। क्या आप दीवार के उधर बैठे हैं? जी। खट से कान दीवार पे लग जाएगा है। क्या इसका प्रमाण है ना, क्या आप किसी की भी चर्चा करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो उसको वहाँ हिचकी आती है। हिचकी आना इस बात का जो सके कि हाँ, आप नहीं, कोई याद कहने का कर रहा है, मतलब, स्मरण कर हाँ, रहा वो तो थोड़ा डीप है। हिचकी आने में तो उसको सुनाई नहीं देता, शब्दों का विज्ञान नहीं है, है। वो हाँ, नहीं सम्मोहन फिर का भी है। उसका एक वो सिम्टम तो है। नहीं नहीं, वो सम्मोहन का है। हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, शब्द विज्ञान की बात कर रहे हैं, आपके जी जी। कान में वो शब्द पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। उसकी शक्ति ये है। और हम कहें, अरे राजू जी गुप्ता साहब इतने भले आदमी, वास्तव में तो महान, मतलब ये तो कोई धरती पे देवता ही आ गए हैं। जी। ये लो साहब, गुप्ता जी तो भाव विभल हो गए। मतलब ये शब्द विज्ञान हम अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल होता है। तो फिर हम बेहोशी में सारे शब्दों का उच्चारण क्यों करते हैं भी? बेहोशी में क्यों करते हैं? तो कहने का तात्पर्य है, यदि हम, जैसे भी आप अपने संतान को जब कोई शब्द प्रयोग करते हैं, तो अक्सर वो पूछते हैं इसका मतलब क्या होता है? वो बाल्यकाल से पूछने लग जाते हैं इसका क्या तात्पर्य होता है, इसका क्या अर्थ जी। होता है। बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनमें। हाँ, जिज्ञासु हो जाते हाँ, और हमने एक घटना और बताई थी ललिता बाई की, मात्र 4 महीने की थी वो, 4 महीने की। हैं। हम इस बात को इसलिए सिद्ध कर रहे हैं कि सनातनी पूर्ण होते हैं और जीव मात्र पूर्ण है। जी। वो आज थोड़ी, जैसे गुरुदेव कहते थे कीड़ा है, मकोड़ा है, चीट है, पतंग है, ये भी हम्म। बताया ना, रगड़ दिया, हम्म। इंद्र कितनी बार बन गया, अभी भी भोग में पड़ा है। जी। तो 4 महीने की बच्ची इतना जोर से नाम पुकार सकती है, राम पुकार सकती है, तो आश्चर्य, मेडिकल साइंस की दृष्टि से बोल ही नहीं सकती, हम्म। और अकेली बैठी है, लेटी हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग ये देखें कि हमारे जीवन में ये गंदगी आई है, अभ्यास से डाली गई है, और यदि ऐसा प्रमाणिक सत्य है, देश काल परिस्थिति का असर होता है, तो 3 युगों में क्यों नहीं हुआ, और कलिकाल के भी बहुत लंबे कालखंड में क्यों नहीं हुआ, 5,000 वर्ष तक नहीं हुआ, इन 200 साल में क्यों हुआ?
जी जी, तो हमारी अपनी कुबुद्धि का वो था, मतलब बताना अपने अनुमान से। कोई ये इसके साथ से कोई लॉजिक नहीं है कि हमने हम्म। बोल दिया। हाँ, नहीं नहीं, लॉजिक वो बात नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। इसका पद्धति का जो हमने हाँ, प्रयोग किया, कहने का मतलब ये है, पुत्र के बिल्कुल साथ में सही है। स्वाभाविक शास्त्र की शक्ति जुड़ी हुई है, पितरों की जी शक्ति जुड़ी हुई है। पुत्र का संबोधन आपको अपने पुत्र को, संतान को, संतति को, बेटे को, बेटी को आपसे सदा जोड़ के रखेगा। वो आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा, गारंटी जी। है, पक्का लिख करके ले लो। हम्म, सिर्फ इतना सा आप यदि अपने जीवन में तब्दीली करते हैं, परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं, इसका परिणाम इतना दिव्य और भव्य हो सकता है कि वो आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। जी। बताओ। जी, राधे राधे। कोई प्रति प्रश्न बन रहे हो तो जल्दी बताएं, शराब साहब का सबसे पहले। इसका मतलब ये हुआ रहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने बालक को पुत्र बोलता है, तो वो कभी भी उसको यानी कि वो बालक जो है वो वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा, ये आपने कहा जो इसका हाँ हाँ मतलब हाँ, यानी कि। बिल्कुल। अच्छा। और इससे इसका मतलब ये हुआ कि वो ठीक हो जाएगा अपने आप ही, यदि वो उसके प्राचीन अगर उसके लेकिन पिछले संस्कार ही, जैसे मान लो पिछले जन्मों के संस्कार उसके भी हो सकते हैं, या पिता के गर्भाधान संस्कार में भी दिक्कत हो सकती है या कहीं, तो वो सबका शुद्धिकरण इस चीज से हो जाएगा उसका क्या? उसका कारण क्या है, उस प्रक्रिया से निकल जाएगा वो। हमारे पितृजन है ना, हमारे पितृ जी। उसको उस मार्ग पे प्रशस्त करेंगे। अच्छा। जी जी। खुरापात तो वो करेगा, क्योंकि जो संस्कार है तो उसको तो निकलेंगे ना उसके अभ्यास की वजह से। जी जी जी। लेकिन उसको वो रास्ता मिल जाएगा, वो ठिकाना मिल जाएगा, जहाँ उसका उसका फिल्टर प्रोसेस होगा, उसकी शुद्धि होगी। जी जी जी। क्योंकि प्रेरणा, इस घर में क्लेश होता है तो पितरों की वजह से होता है। यदि घर में जी जी आपसी समन्वय होता है तो पितरों की वजह से होता है। एकल परिवार ऐसे नहीं टूट रहे हैं, पितरों के प्रकोप से टूट रहे, मतलब परिवार क्यों टूट रहे हैं, वो पितरों के प्रकोप से टूट रहे हैं। जी भाई, जैसे कहते हैं ना, देवी में चांडालनी चढ़ी रहती सदाई, तो ऐसे नहीं चढ़ी रहती, वो पितरों के प्रकोप से चढ़ी रहती है। जी इसका मतलब राधे राधे, यदि एक शब्द के अंदर इतना विज्ञान है कि केवल पुत्र संबोधन यदि कर दिया या पुत्री संबोधन कर दिया उससे ये हो सकता है, तो इसका मतलब बहुत सारे ये तो खाली एक शब्द का विज्ञान है, तो सारे शब्द जो भी हम बोलते हैं यदि उसमें सोच समझ कर किसी प्रकार से अपनी संस्कृति के अनुरूपी उपयोग करेंगे, तो फिर वो बहुत शीघ्र इसका मतलब वो परिणाम प्राप्त होगा। आप देखो ना, श्री माताजी श्री पिताजी भी उसी विज्ञान में है। जो जी बालक, जो पुत्र आपको श्री माताजी और पिताजी बोलेगा, वो कालांतर में उसका दिव्य और भव्य परिणाम आएगा। जी जी। वो भी उसी से संबंधित है। लेकिन आप उसको सदा बच्चा बच्चा करते रहो, वो आपको श्री माताजी से पिताजी करते रहे, तो गलत है। जी जी। और बताएं। राधे राधे। जी, राधे राधे। साधारण जैसे घर पे भी हम वैसे तो कहते नहीं है कि बच्चा वैसे जिनका जो बच्चों का जैसे कहते हैं कि नाम रखा है तो नाम से ही पुकारते हैं। और ऐसे तो नहीं कहते पुत्र इधर आओ, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, अभी जनरली नहीं देखा है ऐसे। कोई भी माता पिता जो नाम करण किया गया है उसी हिसाब से बुलाते हैं वो। हाँ, नामकरण के हिसाब से बुलाते हो तो नामकरण का विज्ञान तो आपको स्वतः सिद्ध है ना।
जी। भाई नामकरण का भी क्या, आप कहते हैं कि हम तो बच्चा बच्ची बोलते नहीं है। तो फिर जब जी। आप हर माता पिता की तो संतान होती है, संतति बिना माता पिता तो होती नहीं है। जी। भाई आप बच्चा बच्ची बोलेंगे नहीं, तो माता पिता यदि बच्चा बच्ची नहीं बोलेंगे, तो फिर जगत में बच्चा बच्ची का प्रचलन कहाँ से हुआ? लेकिन अपने संतान को नहीं बोलते हैं, लेकिन दूसरों की संतान के लिए ज़रूर हम ये संबोधन करते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? अगर हमने किसी से पूछा है तो ऐसे ज़रूर बोलते हैं हम। हाँ, तो वो भी तो आपको पूछेगा आपके कितने बच्चे हैं। जी, जी। भाई वो भी तो आपको पूछेगा। आप देखो, यदि आपके बच्चे हैं और आपने आपके बच्चों ने कोई शैतानी कर दी, तो आप क्या कहोगे पड़ोसन आई लड़ने को? अरे भाभी जी बच्चे हैं, कर लेते हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? हुँ, हुँ, हुँ। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से बोलते हैं ना। भाई जी भैया। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तो बोलते हैं, और यदि माता पिता ही नहीं बोलेंगे तो शब्द तो चलन में नहीं आएगा। शास्त्रीय शब्द तो है नहीं, हम्म, संतों के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, संत जी। बोलते नहीं। तो माता पिता के दिमाग में डाला गया है योजनाबद्ध तरीके से। इतिहास 200 वर्ष का है अधिकतम। जी, जी। अपने किसी भी प्राचीन ग्रंथ को आप देखेंगे, वहां ये शब्द नहीं है संबोधन की दृष्टि से। हाँ, लेकिन मैंने बोला ना किस जगह प्रयोग होता है। अब हुड़दंगी है तो बच्चे ही कहेंगे उसको। हम्म, शैतान जी। है तो उसको पुत्र नहीं कह सकते, क्योंकि पुत्र शैतान होता नहीं है। हम्म, हुँ। जैसे श्री दशरथ नंदन को आप रावण नहीं कह सकते, वो तो राम ही है। जी, जी। संज्ञा जो है ना, संज्ञा की दृष्टि से। तो अपने यहाँ जो विज्ञान रहा है, वो बहुत ही अच्छा और दिव्य भव्य रहा है, और वो ऑल ओवर चारों तरफ से हमको संस्कारित करने का रहा है। 16 संस्कार है ना? तो 16 संस्कार की विधि में ये सारी विधियां आ जाती है, प्राय प्राय सब आ जाती है जीवन के संबंधित। जी भैया। हम्म, जी, स्पष्ट है। जी राधे राधे। राधे, जी राधे। राधे राधे। राधे राधे। अब इसमें एक दो बात और ध्यान में आई है। जैसे पौराणिक प्रसंग में अजामिल का उदाहरण आता है, नारायण नाम रखने से पुत्र का जीवन में इतनी बार नारायण का उच्चारण हुआ, उसके कारण से उसकी सदगति हुई। दूसरी बात, जो नाम विज्ञान है, नाम विज्ञान के बारे में एक बार हमने एक जो निकलती हैं पत्रिकाएं, उस पत्रिका में पढ़ा था। एक अमिताभ बच्चन, एक कोई और, दो लोगों का उसमें उदाहरण था कि इनके नाम पहले कुछ और थे, और वो नाम के कारण ही वो उनका पराभव हो रहा था। तो किसी आपकी ज्योतिष आवाज शास्त्र, हमें नहीं आई थी, क्योंकि आपने पत्रिका बोला उसके बाद नहीं आई। अच्छा अब आ आज रही है? आवाज ही नहीं आ रही गुप्ता साहब की, बहुत स्लो आ रही, बहुत कम। अब आई, अब आ रही है? आ रही है। जी। तो उसमें नाम विज्ञान की जो सूक्ष्मता है, उसकी और उनका संकेत था। और इतना ही नहीं, तो उसकी जो वर्तनी है, वर्तनी के आधार पर नाम, क्योंकि एक, यहाँ तो हमारे यहाँ ज्यादातर केवल ग्रह नक्षत्रों के आधार पर राशि के जो वर्ण होते हैं, उस वर्ण से प्रारंभ होना चाहिए, केवल इतना रहता है। लेकिन इसकी सूक्ष्मता हम जाते हैं तो उसके पूरे नाम की वर्तनी बदलने पर, यानी उपयुक्त होने पर, फिर उसका पूर्ण विकास होता है। तो ऐसे दो उदाहरण उसमें पुस्तक पत्रिका में दिए हाँ थे। वो कोई नहीं, वो तो जी। देखो, इसलिए क्या होता है, गुरुजनों ने, शास्त्र ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जी। क्योंकि ये बोध तो जन समाज को होता नहीं है। हाँ। लेकिन ये बोध नहीं होने के कारण से उन्होंने एक सर्वमान्य सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया कि श्री ठाकुर जी के आधार पे कोई भी नामकरण कर लो। हम्म?
भगवान से संबंधित कोई भी नामकरण लो, क्योंकि उससे संबंधित नामकरण में बरतने वाला विज्ञान भी समाहित है। जी। यदि नया अन्य कोई आप अक्षर ले आओगे, नया कोई नाम ढूंढोगे, और यही तो गड़बड़ होती है। जैसे यही गड़बड़ होती है। आज मॉडर्न जमाने में क्या होता है, गूगल करके ऐसा वैसा करके कोई बढ़िया सा नाम ढूंढ करके एक यूनिक सा ही लेके आते हैं बच्चे के लिए। अरे बड़े नए नए हाँ, तरह तरह नहीं, के। कहने का मतलब तो वो प्रमाणिक नहीं है, जी। क्योंकि उसको इतनी अकल नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उसको वो शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे पाता है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं कर पाता है, फिर वो गड़बड़ संतान में भी पहुंच जाती है। इसका सरलतम उपाय यही है कि भगवान से संबंधित कोई भी नामकरण कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बताया। जी। अब यह ना देखो, जो ये नई जो उसमें परंपरा में कोई रख दिया प्रभात, किसी का रख दिया निशा, और निशा तो रात्रि का अंधकार का प्रतीक है। और भी बहुत सारे अगर खोजेंगे तो ऐसे हैं कि जो उनमें विकृति ही दिखाई देती है, उनके अर्थ हम अगर जाएंगे तो। जी, अब ठीक देखिए, है। अब जैसे हमारे यहाँ जो कन्याओं को लेकर के माता रख देती राम ढकेली, यानी राम ने ढकेल के भेजी है, हमारे ऊपर बोझ है। कन्याओं के जब ज्यादा उसके कारण से ये विकृति फैली। चलो चलो, कोई बात नहीं है, वो तो अन्यत्र विषांतर हो। तो अभी इसमें कोई और प्रतिकृष्ण किसी का हो या कोई चर्चा हो, बताएं जल्दी से। जी हाँ राधे अरविंद। जी। हाँ, राधे राधे। जी, ये जो विषय चल रहा है, इस पे एक कुछ आर्टिकल से संज्ञान में आया था कि 16वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेजों द्वारा जो गुलाम देश के में जो बच्चे रहते थे उनको, मतलब ये बच्चा बोला गया। अंग्रेजी में जैसे इसका अर्थ होता है किड, तो किड का जो शाब्दिक अर्थ है वो बच्चा माना गया है, और उसकी समतुलता मतलब उसको बकरी का बच्चा या किसी जानवर के बच्चे से उसकी तुलना की गई। जी। हाँ, तो मैंने क्या कहा, विधर्मियों का ही फैलाया हुआ कीड़ा है, बाकी तो कोई प्रचलन में था नहीं। उसको इन्होंने अमली जामा जिसको कहते हैं, कानूनी जामा जो कहते हैं, इन्होंने 1858 दिया। उससे पहले ये 1934 में शुरू कर दिया विस्तार। तो विधर्मियों के माध्यम से ही दिया हुआ चीज है। बाकी इसका समाधान एकमात्र यही है कि इसीलिए तो थोड़ा संस्कार है। थोड़ा संस्कार इसलिए है कि आप जाएंगे नामकरण, देखो हम बात बताते हैं, नामकरण का कितना बड़ा दिव्य विज्ञान है। जब हमारे माधव के यहाँ नामकरण हुआ तो गुरुदेव बोले कि नामकरण, चलो पंडित जी के पास चलेंगे, मतलब श्री मास्टर बाबा महाराज। तो श्री गिरिराज जी बरसाना से आते थे नामकरण कराते। तो हम बैठे, सब संत आग सब बैठे थे, उत्सव हुआ था। तो उससे पहले की घटना क्या है कि नामकरण इसका पहले गुरुदेव कर चुके थे। नामकरण संस्कार पहले कर चुके थे। इसका नामकरण संस्कार में उसका नामकरण क्या किया, क्योंकि इसका नामकरण किया पंचानन। नामकरण क्या किया, पंचानन। अब थोड़ा सा घर वालों को तो जो लगता सो लगता ही होगा, लेकिन हमें तो कुछ नहीं लगा। गुरुदेव की आज्ञा से घर वालों ने भी स्वीकार कर लिया। तो लेकिन हुआ क्या, एक दिन कि किसी के माध्यम से किसी गुरुदेव ने सुन लिया बरसाने में, छोटा ही था ये, मतलब जी। जो उठा, तो सुन लिया। और सुना तो क्या हुआ कि इसको किसी ने पांचू पांचू पंचू पंचू ऐसे करे। जी। 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 तो गुरुदेव ने बहुत गुस्सा किया, बोले नहीं, अब मैं इसका नाम बदलूंगी। जी। अब मैं नाम नहीं रखूंगी, लोग इसको पंचू पंचू कहते हैं, नहीं नहीं। तो अब वो नामकरण इसका 2 साल तक तो शायद वो ही रहा। जी। लगभग 2 या 2.5 3 या जो भी है, लगभग मतलब ये समझने लग गया था। और जी। मतलब तब तक ये रहा, 3 साल से ज्यादा तो नहीं रहा, 2 या 3 साल रहा। तो गुरुदेव ने कहा चलो इसका नामकरण संस्कार कराएंगे पुनः। अब श्री मास्टर बाबा के यहाँ ले गए। तो श्री मास्टर बाबा के यहाँ ले जाके बोले
कि इसका नामकरण संस्कार करना है पुनः। तो बाबा बोले ठीक है बाबा, देखते हैं। तो सब संत वगैरह सब आए, पुनः हुआ इसलिए। तो बाबा ने, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये नामकरण उसी दिन की घटना है। नामकरण संस्कार तो विलंब से होता है ना, तो वो कब, पता नहीं विलंब से क्या, यानी कि वो घटना मुझे स्मरण नहीं आ रही, लेकिन मास्टर बाबा महाराज के सामने उन्होंने पे निकाला, तो बाबा ने कहा हाँ मैं इसका नाम पार्वती रखूंगी। पार्वती। जी तो सब संत हमसे कानाफूसी करने लगे कि तो लाला है कि लाली, लाला है तो बोले आप कहे, मन का हम तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही कर रही थी कानाफूसी। अब उसी समय गुरुदेव को लघु शंका आई, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ लघु शंका। तो दो संत उनको लघु शंका करवाने ले गए, हम सब बैठे थे। तो श्री मास्टर बाबा महाराज बोले महापुरुष को टोकना नहीं चाहिए, गुरुजनों को। सब संतों को बोले, बोले कोई बात नहीं है, वो जो नामकरण करेंगे उसको पुल्लिंग हम बना देंगे। जी मतलब विज्ञान देखो, पहली बात तो महापुरुष को टोकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो रखे कोई दिक्कत नहीं है, उसका समाधान महापुरुष के पास पुनः होता है। तो गुरुदेव वापस आए, आते ही तो हो अनर्थ हो गई, अनर्थ हो गई, ऐसे करते थे वो। तो बाबा बोले हाथ जी जोड़ के, क्या बाबा क्या बात हो गई? अरे वो तो लाला है, मैं लाली समझी, लाला है वो तो। हाँ जी हाँ लेकिन मैं राखूंगी महादेव के नाम पर, महादेव मुझे मोको बहुत प्रिय है। तब उसका वो पंचानन नाम रखा था, और पंचानन नाम जी रखा। उसके बाद में ये घटना गुरुदेव ने खुद ने किया नामकरण दोबारा से बरसाने में, क्योंकि लोग विकृत करने लगे। तो उसको नामकरण में देखा उन्होंने, ऐसा नामकरण करो जो लोग बाग उसको छोट भी करे तो बिगाड़ ना सके। जी तो उन्होंने नामकरण रखा माधवेंद्र। जी तो माधवेंद्र जो है हमारे गौड़ीय परंपरा के मूल आचार्य हैं, जी आदि आचार्य हैं, मुख्य आचार्य हैं। तो दूसरी बात गुरुदेव ने कहा कि इसको माधवेंद्र कोई नहीं बोलेगा तो माधव बोलेगा, और क्या बोलेगा। जी जी तो इसका नामकरण माधवेंद्र और माधव। आप यकीन करिए, ये 2-3 साल तक इतना शांत था, मतलब कुछ भी नहीं कहता था। जी हालांकि दोनों ने ही पालना, और इसने दोनों ने कभी लघु शंका सुसु पोटी कभी नहीं करी बिस्तर में, जन्म से लेकर जी के जी कभी भी। करवाया जब भी किया। और माधवेंद्र, माधव नाम पढ़ते ही सबके नाक में दम कर दिया। जी ये नामकरण संस्कार का विज्ञान देखो, हमने देखा है। और मलुकपिट सरकार जो है, जब षष्ठी का नामकरण संस्कार हुआ, वो भी श्री गिरिराज जी की तलट मतलब सानिध्य में, मास्टर बाबा महाराज के सानिध्य में हुआ। तो और काफी संत पधारे थे उस नामकरण संस्कार में। जब उसका नाम षष्ठी आया, षष्ठी, जो जी महाराज जी ने षष्ठी रखा नाम, तो हमसे पूछा बताइए इसमें आपको दिक्कत तो नहीं, क्योंकि नाम ऐसा है भाई। मन का आपने रख दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यही नाम रहेगा। बोले जी घर में पूछ लीजिए। मन का नहीं, आपकी आज्ञा ही घर की आज्ञा होती है हमारे। तो मतलब गुरुजनों का, मतलब एक आप ये देखें तो महाराज जी बोले ये बुद्धि की देवी है, षष्ठी देवी, इसका नाम षष्ठी जी रखेंगे। तो बालकों का, संतान का नामकरण बहुत विशेष है। आजकल तो कोई संस्कार करता ही नहीं। तो हमारे षोडश संस्कार की विधि इसीलिए है कि जीव जो है अपनी यात्रा को कल्याण के मार्ग में प्रशस्त करे, अपनी यात्रा को कल्याण के मार्ग में प्रशस्त करे। और हम कल ओपीडी में कब कहाँ बोले थे कि एक महानुभाव आए थे, उन्होंने विदेश की यात्रा बुक करी थी, वो बोले थे ना 2.5 लाख का तैयार मामला। जी 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 तो हमने उनको एक रास्ता बताया था, युक्ति बताई थी, और वो युक्ति सफल हो गई। लेट रात में उनका
फोन आया। अच्छा। वो युक्ति सफल हो गई और उनके जो संतान है वो मान गया, मतलब उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और मान गया कि कोई बात नहीं, हम 1 साल में कभी भी जा सकते हैं, तो दिसंबर में चले जाएंगे, जी जी, बहुत सुंदर। है ना। और हमने उसका रास्ता दिया और हमने ऐसे दिव्य तीर्थों का सुझाव दिया था कि वो दिव्य तीर्थ उस नरक से बहुत सुंदर है, जी उस नरक से सुंदर भी हैं। और क्योंकि गर्भाधान तो वैसे विधिवत नहीं करेगा, लेकिन कम से कम संस्कार तो ढंग के लाएगा। जी जी जी। तो वो युक्ति ठाकुर जी की कृपा सफल हो गई, उनका रात्रि में बहुत मैसेज आया। तो कैसे भी करके हम थोड़े से संस्कार विधि अपने संतान को दे देते हैं, तो इससे जीवन हमारा भी सुंदर हो जाएगा और उनका भी बन जाएगा। जी। जी भैया जी, ये जो सनातनी विज्ञान है नामकरण का, बहुत ही अद्भुत है। और अज्ञानतावश जो है लोग जो है, कई बार ये भी देखा गया है कि संतान के जन्म से पूर्व ही भी माता पिता जो है कोई भी अपना गूगल से या जैसे भी किसी भी चीज से वो प्रभावित होते हैं, उसका नाम पहले ही सोच के रखते हैं। उनको ये बोध ही नहीं होता है कि बच्चे का जो जन्म हुआ है, संतान जो उत्पन्न हुई है, उसमें जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र के आधार पर जो नामकरण निकलता है ज्योतिष विज्ञान के आधार पर, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो मतलब ऊर्जा है, वही बच्चे को जीवन भर जो है वो मार्गदर्शन करती है, प्रभावित करती है। तो क्योंकि ये हमारा स्वयं का भी अनुभव रहा है, इसलिए श्री पिताजी ने जन्म से पूर्व ही सोच लिया था अरविंद नाम रखना है। डॉक्टर अरविंदो घोष से वो प्रभावित थे, तो उन्होंने अरविंद नाम रख लिया। जबकि हमारा जन्म अक्षर नाम आया था विशाखा नक्षत्र का तृतीय पाद के हिसाब से, थ या तय पे। तो अब वो प्रचलित नाम रखा नहीं, मतलब जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से रखा नहीं, और वो उनकी स्वयं की जो इच्छा थी उसके हिसाब से नाम रखा। तो कहीं ना कहीं वो जीवन को प्रभावित करती ही है, ऐसा अनुभव भी रहा है भैया जी। जी राधे राधे। जी राधे राधे। और हम एक बात बताते हैं, पालनहार का नामकरण संस्कार है, इसका नामकरण संस्कार इसके आविर्भाव से 1 सप्ताह पहले हुआ। ठीक, आप कह रहे हैं ना, जी तो आपने कहा ना कि माता पिता जन्म से पहले रख लेते हैं। जी जी। 1 सप्ताह पहले गुरुदेव आए और उन्होंने कहा कि इसका नामकरण ये रखना है और लाला होगा, और अच्छा। सामान्य हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम्म। कहने का मतलब ये है, आप देखिए दिव्य ठाकुर जी की लीला को, गुरुदेव की कृपा को, कि जी जन्म के बाद में उसका नक्षत्र भी वही था। जी जी जी। मतलब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी नक्षत्र वो था, और गुरुदेव ने 1 सप्ताह, ठीक 1 सप्ताह पहले उसका नामकरण करके गए। जी तो नामकरण विज्ञान का बहुत महत्व है, उनको कराना थी लीलाई, जी तो जी। नामकरण विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए यदि फालतू में नाम ऐसे उल्टे पुल्टे रखे हुए हैं अभी भी, तो चलो कोई बात नहीं, शुद्धि करके पुनः उसको परिवर्तित कर सकते हैं। और आप देखो, जिनकी दीक्षा संस्कार होते हैं ना, उनका नामकरण गुरुदेव अलग से देते हैं। जी दीक्षा संस्कार में नामकरण अलग से दिया जाता है। तो उसका भी विज्ञान यही है, क्योंकि गुरुदेव विशेष कृपा अनुकंपा उसमें करते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। नहीं, और भी है, मातृ शक्तियां भी हैं यहाँ पर, कुछ विशेष बात हो, विचार हो तो रखिए। गुप्ता जी बताएं। जी राधे राधे। राधे राधे। इसमें एक दो बात निवेदन करनी थी। एक तो आज की ये नाम विज्ञान की इसकी जो चर्चा हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग अगर आप यहाँ हो ही रही होगी, तो इसको थोड़ा संशोधित करके ये जन कल्याण के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। एक मैं छोटा सा वो बताता हूँ अपने शिक्षण काल का।